हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए आज से हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ एमसीक्यू सीरीज़, जो कि सीजी व्यापम व सीजी पीएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं लेकर आ रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय से है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? 1951 में, 1956 में, 1961 में, 1967 में। इसका सही उत्तर है 1967। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इसका। देखिए, नगर निगम बोला गया है, नगर निगम बोलेगा तो 1967, ठीक है। लेकिन जब नगर पालिका बोला जाए, नगर पालिका बोला जाए तो 1867 होगा, ये याद रखना है। पालिका जब शब्द आएगा तो ये 1867 हो जाएगा, और नगर निगम की बात करें तो 1967, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वे हैं। तो ऑप्शन दिया है सुंदरलाल शर्मा, धनी दास, दलपत राम राव, वीर नारायण सिंह। इसका सही उत्तर है सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था दलपत राव ने। इसको दलपत राम राव भी बोल देते हैं, ठीक है, दलपत राम राव भी बोल देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले, वही क्वेश्चन है, कवि दलपत राम राव। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, दलपत राम राव खैरागढ़ रियासत के साहित्यकार थे, है ना। उनके द्वारा सन 1494 में अपनी साहित्यिक रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया था। कब किया था? 1494 में। और ये खैरागढ़ रियासत के साहित्यकार थे। कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1746 में रचित खूब तमाशा रचना पूछा जाता है। कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1746 में रचित खूब तमाशा नामक पुस्तक में भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले 1494 में, ठीक है, दलपत राम राव के द्वारा, फिर कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1746 में, ये आपको याद रखना है। J.T. ब्लंट ने 1795 में, देखिए 1746 के बाद 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। J.T. ब्लंट ये तीसरे व्यक्ति हैं। उसके बाद बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रम विलास, अपनी जो रचना है विक्रम विलास, उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो याद रखना है, पहला दलपत राम राव, फिर कवि गोपाल मिश्र, फिर J.T. ब्लंट, फिर बाबू रेवाराम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो ये आपको रट लेना है, 4 सितंबर सन 2001 है। ऑप्शन नंबर डी 4 सितंबर 2001। छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह 4 सितंबर 2001 से स्वीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या है 16। ये याद रखना है आपको, सांसदों की संख्या कितनी है? 16। इसमें जो लोकसभा सीट है आपको 11 और राज्यसभा सीट 5, ये याद रखना है, और दोनों को मिला के 16 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट 11 है, अभी देखें हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा सीट जानते हैं 5 है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? तो 4.14 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी, भारत का जो कुल भूभाग है उसका 4.14% छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 135,192 वर्ग किलोमीटर है ये। ऑप्शन नंबर है 135,192, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का उच्चतम न्यायालय भारत में कौन से क्रम में है? 19वां, 20वां, 21वां, 16वां। तो छत्तीसगढ़ का तो उच्चतम न्यायालय है भारत में, इसका क्रम है 16वां क्रम, ये आपको याद रखना है। 19वां क्रम है। उच्चतम न्यायालय भारत में क्रम 19वां है, और रेलवे जोन की बात करें तो वो 16वां नंबर का है, ठीक है।
जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जो मुख्यालय है उसका भारत संघ में 16वां क्रम है, और न्यायालय की बात करें तो ये 19वां क्रम है। ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। न्यायालय में 19वां है ना, न्यायालय में 3 कदम आगे है और रेल में 3 कदम पीछे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो इस राज्य के गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1997 से 2000, 1997 से 2002। ठीक, याद रखना है ये। देखिए यहाँ पे बताया गया है 1997 से 2002। इस दौरान 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, अतः छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। अगला है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है सी हॉर्स। सी हॉर्स को लोग दरियाई घोड़ा बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं है ना। सी हॉर्स मतलब समुद्री घोड़ा है ये। इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पो कैम्पस होता है। देखिए यहाँ हिप्पोपोटामस दिया है, जो दरियाई घोड़ा बोल रहा हूँ मैं उसका नाम हिप्पोपोटामस होता है, लेकिन ये नहीं है। कौन सा है? वैज्ञानिक नाम सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस। ठीक है, इसको समुद्री घोड़ा बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय वृक्ष साल सराई के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, तो सबको पता है वन भैंसा या जंगली भैंसा। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका साइंटिफिक नेम बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस इसका साइंटिफिक नेम, ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला और तीसरा तो मेरे को सही लग रहा है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। देखिए, है ना, दक्षिणापथ नहीं कहते थे हम लोग छत्तीसगढ़ को, बल्कि दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। ये ऑप्शन गलत था, इसलिए ये नहीं होगा। फर्स्ट और 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया? सतपुड़ा, विंध्याचल, महानदी, इंद्रावती। तो मंत्रालय भवन को महानदी भवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मंत्रालय व सचिवालय को महानदी भवन, जबकि संचालनालय भवन को क्या बोलते हैं? इंद्रावती भवन। संचालनालय भवन को इंद्रावती भवन। विधानसभा भवन का नाम मिनी माता भवन के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य का शिमला किसे कहते हैं? तो शिमला मैनपाट जो कि जसपुर में आता है ये। ठीक है, 1962 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ 62 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मैनपाट की ठंडी एवं अनुकूल प्रकृति होने के कारण तिब्बतियों को बसाया गया था। इस कारण मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। क्यों कहते हैं भी इसमें बता सकते हैं ना। 1962 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ छत्तीसगढ़ के मैनपाट की ठंडी एवं अनुकूल प्रकृति होने के कारण तिब्बतियों को बसाए गए थे, इसलिए हम मैनपाट बोलते हैं। भिलाई को और किस नाम से जानते हैं? व्यापार केंद्र, ज्ञान की राजधानी, मंदिरों का नगर, हीरों का नगर, प्रौद्योगिकी केंद्र। तो ज्ञान की राजधानी के नाम से जानते हैं हम भिलाई को, याद रखना है, ज्ञान की राजधानी भिलाई। धान का कटोरा किस राज्य को? छत्तीसगढ़ को कहते हैं, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? प्रथम सत्र तो 1 नवंबर को बना है, तो उसके बाद ही होगा। तो प्रथम सत्र जो है 14 दिसंबर को, याद रखना है, 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000।
ठीक है, दिसंबर में हुआ था, 14 से 19 दिसंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जसपुर हॉल में 6 दिन की अवधि में संपन्न हुआ। ये हमको याद रखना है, राजकुमार कॉलेज रायपुर में। निम्नलिखित राज्य में से किससे औषधि पौधों का प्रदेश या हर्बल स्टेट घोषित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है 4 जुलाई 2001 की स्थिति में। ठीक है, विशेष उपलब्धता एवं विशेष के कारण छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था जुलाई 2001 में। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। सत्यमेव जयते शामिल है, अशोक स्तंभ है, सुनहरी बालियाँ, साल वृक्ष नहीं है। ठीक है, साल वृक्ष नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है? पता है। निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? रायपुर, रतनपुर, रायपुर है, सबको पता है। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को स्थापित किया गया। तब नए राज्य में लगभग कितने गांव शामिल थे? तो जब नया राज्य बनाया छत्तीसगढ़ उस टाइम इसमें जो है 20,378 गांव शामिल थे। जब नया राज्य बना उस टाइम आपको याद रखना है 20,378। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई? 1 नवंबर 2000 को हुआ, पता है सबको। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? तो ये 2018 में तो किया गया है, लेकिन कब? जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर। तो ये जो है अगस्त में किया गया 2018 में, याद रखना है। अटल नगर, अगस्त अटल नगर। नया रायपुर का वर्तमान नाम नवा रायपुर अटल नगर है ना। उसके बाद अगला है, क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। तो ये 10वां बड़ा राज्य है, आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां बड़ा राज्य है। कभी कभी ऑप्शन में 10वां नहीं रहता तो 9वां को लगाना पड़ता है, ये भी विशेष ध्यान देंगे आप। बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं, तो इसको साल वनों का द्वीप बोलते हैं। ठीक है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। उसके बाद अगला है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का है? तो मैंने बताया ये कितने नंबर का है? 16वां है ना। बिलासपुर का जो रेलवे जोन है ये 16वां नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। राजभाषा दिवस मनाते हैं हम 28 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के संदर्भ में विधेयक पारित हुआ था। इस कारण प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्रम 10वां है। ठीक। अगला क्वेश्चन, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो चौराहों का नगर बोलें तो हम जगदलपुर को कहते हैं, याद रखना है आपको। जगदलपुर इसका सही उत्तर है। काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया गया। तो कौन चौराहों के शहर के रूप में बसाया? तो रुद्र प्रताप, जो कि काकतीय वंश के शासक थे। रुद्र प्रताप, याद रखना है। अगला है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करके कूट का चयन कीजिए। इस राज्य का शिमला, तो सबको पता होगा छत्तीसगढ़ का शिमला जो है मेन पार्ट है। साल वनों का द्वीप बस्तर है। इस राज्य का प्रथम जैव औद्योगिक प्रौद्योगिकी पार्क अंबिकापुर में है। इस राज्य का चित्तौड़गढ़ हम बोलते हैं लाफागढ़ को। तो ऑप्शन मिलाइएगा 3, 4, 1, 2 किस में है देखते हैं। 3, 4, 1, 2 देखिए, ये ऑप्शन सही हो गया, सी। ठीक है। अगला इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सीरीज समाप्त होता है आज का, और टॉपिक वाइज मैं आगे लेकर आऊँगा। तो बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।